खान साहब कल जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ख़त लिखना चाह रहे हैं आईएमएफ को कि यहाँ पर हुकूमत ठीक नहीं है और जो कर्ज़ पाकिस्तान को देना है वो ना दें। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये पाकिस्तानी कौम को देखने की बात है कि जिसको वो लीडर लोग कहते हैं, कुछ लोग या समझते हैं, उस आदमी का असल सेंस क्या है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश करने से चूकता नहीं है। हर वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तानी अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ काम करना, हर वक्त मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करना, वो लॉबियस्ट फर्म्स के ज़रिए हों, वो पाकिस्तान के इदारों को मुल्क से बाहर बदनाम करना हो, वो आदमी कोई वो नहीं छोड़ता। मुझे तो हैरत है इसको लीडर मानने वाले लोगों के ऊपर। ये पाकिस्तानी नहीं है। जो जो शख्स मेरे मुल्क के, मेरे पाकिस्तान के लोगों के मफाद के ख़िलाफ़ काम करे, मैं तो उसको पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कोई बाहर का बंदा हो सकता है, पाकिस्तानी नहीं हो सकता। जो चाहे कि मुल्क का नुकसान हो जाए, जो चाहे मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, जो चाहे कि मुल्क में यहाँ 1000 रुपये भी किसी को पेट्रोल ना मिले, ये ऐसा शख्स पाकिस्तानी हो सकता है? लीडर तो बहुत बात की बात है। अब धांधली के इल्ज़ामात हुकूमत कितनी देर चलेगी अगर बनती है तो? हुकूमत अपनी टाइम पूरे करेगी। इनको रोने की आदत है। 2013 से रो रहे हैं, 18 में थोड़ी देर के लिए आरटीएस के जरिए इनको जो है वो थोड़ा मिल गया था टाइम। उनके मुकद्दर में रोना लिखा है, आज भी आप अंदर देख रहे हो रो रहे हैं। तो इन्होंने रोना है, ये रोते रहे, हमें अपना काम करना है। जो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बाद में उसकी तरदीद भी आ गई, उस बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने उसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने आपको नाम भी बता दिया था। उस वक्त किसी को नहीं पता था और मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे पीटीआई का असलम इकबाल है। और कल भी उन्होंने आपको बता दिया है कि वो था। तो मेरी खबर की इंडिकेशन हुई, आप देख लें कि साफ़ ही नहीं हूँ, मेरे पास खबर थी और मैंने आपको बता दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इसके पीछे वो फितना है असलम इकबाल। और अभी सुना है कि उसको गिरफ़्तार कर लिया है। अव्वल तो इस तरह के जो 9 मई के मतलूब दहशतगर्द हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। देखिए जी, ये तो एक एक्साइटिंग बंदा खुशी के लम्हात होते हैं। तो इससे पहले मैं चेयरमैन रह चुका हूँ, छोटी असम्बली में बैठा हूँ, अब बड़ी असम्बली है पंजाब की। तो इंशाल्लाह ताला अपनी हलके की आवाम की आवाज़ पूरी तरह से बुलंद करेंगे और इंशाल्लाह ताला मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने शहर की बेहतरी के लिए जो हमारी खिदमत हासिल हो सकी हम करेंगे जी। गुजरांवाला से आप मुंतखब हुए हैं। गुजरांवाला में तो बड़े बड़े सुतून इस मरतबा उलट गए और तवक्कुआत के बरक्स नताए आए। क्या समझते हैं चैलेंज क्या होगा असेंबली के लिए? जी, असम्बली के लिए चैलेंज तो ये है कि जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई का दौर चल रहा है, गैस, बिजली, पानी जो पहले ही आसमान को छू रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि किसी तरह गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्टोन गिरने के बाद भी संभल सके, अपने आप को संभाल सके, अपनी सोच को बदल सके। ये जब तक अपने सोच को आवाम की बेहतरी के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, तब तक ये मामला जो से ना ठीक नहीं होंगे। ठीक है। तो जो तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस तरह से एलिगेशन भी उठा रही है, तस्लीम करेंगे मामला को? जी, तहरीक इंसाफ अगर मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम हुआ तो तहरीक इंसाफ साथ चलेगी। तो अगर मुल्क को लूटने के लिए चोर, वोट चोर, नोट चोर और ये लोटे चोरों को फिर समझ जाना चाहिए। मरियम नवाज अगर चीफ मिनिस्टर बनती हैं आपकी, तो क्या करेंगे फिर? आपको चलना तो पड़ेगा। आपको तो पता है कि एक अच्छे भले साफ़ सुथरे घर में भी औरत जब आ जाती है तो उसकी हुक्मरानी ज़ाहिर हो जाती है। तो वहाँ फिर जो मामलात हैं वो आपको पता ही है, कभी ठीक नहीं हुए। तो अल्लाह से दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और मुल्क की बेहतरी के लिए इन्हें। नहीं, अगर मरियम नवाज अगर अब आप कह रहे हैं कि खातून है इसलिए भी मामलात नहीं ठीक चलेंगे? जी, खातून आपको पता है ज़रा जज्बाती होती हैं, वो सोचती कम है और जज्बात में आके फ़ैसले ज़्यादा कर जाती हैं। हम तो यही कहेंगे कि फ़ैसला करना चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए। किसको चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? चीफ मिनिस्टर किसी ऐसे आदमी को होना चाहिए जो पहले एक्सपीरियंस याफ्ता हो, जिसका तजर्बा हो असम्बली में। ये तो मैडम की पहली असम्बली है, तो अल्लाह ताला इन्हें समझ भी दे, बूझ भी दे और आवाम की बेहतरी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने के अल्लाह ताला हिम्मत दे। सबसे बड़ा चैलेंज इस असेंबली के लिए क्या होगा जिस पर धांधली के इल्ज़ामात हैं, जिसको सियासी मुखालफिन ये कहते हैं कि ये बमुश्किल 6 महीने या 1 साल चलेगी, मैंडेट अवाम का चुराया गया है। कल तो बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि हम ख़त लिख देंगे IMF को और दीगर इदारों को कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं। सर, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं पहली दफ़ा इलेक्ट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पीसफुल सेशन चल रहा है। पीटीआई के सारे मेंबर्स आपके पास से गुजर के गए हैं और आपके सामने हाउस में गए हैं पीसफुली। आपके राउंड भी यहाँ फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम पूरे 5 साल चलेगा और धांधली के इल्ज़ामात, मेरा जिस हल्के से ताल्लुक़ है, NA 140 था पिछले इलेक्शन में, तो तब हम रोते रहे। 200 वोट से हमें इन्होंने एक सीट हराई और किसी ने नहीं सुनी। तो आज तो हज़ारों की लीड्स हैं। तो धांधली का ये कहना कि KPK के अंदर ये जीते हैं तो क्या वहाँ इलेक्शंस फेयर हो गए?
पंजाब में इन्होंने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट 80-90% जीता, तो क्या वहाँ इलेक्शंस फेयर थे? हर जगह से जहाँ से इन्हें हिस्सा मिला है वहाँ इलेक्शंस फेयर थे, और जहाँ से हम जीते हैं वहाँ पे इलेक्शंस अनफेयर थे। मैं इनवाइट करता हूँ इमरान खान साहब को कि आएँ, मेरे हलके का नंबर PP 183 है, उससे इलेक्शन लड़ें, वही नौजवान इंशाल्लाह ताला फिर नवाज शरीफ को वोट देंगे, फिर सिकंदर को वोट देंगे, फिर तालीम को वोट देंगे। ये मेरा उन्हें चैलेंज है कि आएं मेरे हलके से। ऐसा क्यों हुआ? अब कराची से भी अब अगर हम बात करें, वहाँ से भी सीट छोड़ी गई, गुजरांवाला में भी देखने को मिला, उधर रावलपिंडी कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हमने 13 हलकों में जितवाया है हारने वालों को। ये सब कुछ क्या उतारा पे? आपने कल की शायद उन कमिश्नर पिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, उनका रिवर्स हो गया उनका बयान। की स्टेटमेंट नहीं सुनी, मेरा ख्याल है जी, सुनी है बिल्कुल। उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवाम ने वोट इंशाल्लाह खिदमत को दी है। अगर हमें नेशनल गवर्नमेंट मिल रही है और उसमें कोलिशन है, तो अगर धांधली होती तो हमें सिंपल मेजॉरिटी मिलती, हमें 2/3 मिलती। मरियम नवाज बतौर चीफ मिनिस्टर चला सकेंगे मामला? मरियम नवाज साहब विल बी द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, और सबसे बड़ी बात कि पहली खातून वज़ीर आला हैं। और यहाँ पे इस मुल्क के अंदर अगर आबादी है उसका तनासब 50% ख़वातीन का है, उनके मेजर मसाइल इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ साहबा हल करेंगी। असेंबली के जो चैलेंजेस हैं या धांधली के जो तमाम तर इल्ज़ामात हैं, क्या लगता है किस तरह से उनको काउंटर करेंगे? देखिए जी, इनकी स्टोरी शुरू हुई थी 35 पंक्चर से, ना उसमें कुछ निकला ना इसमें कुछ निकलेगा इंशाल्लाह ताला। मैं पहले भी काफ़ी लोगों से बात कर चुकी हूँ कि PTI का नज़्बुल ऐन है सिर्फ शोर मचाना, डेमोक्रेसी को डिसरप्ट करना, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जो है तौहीन करना, और वो वही कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। वो ऑपोजिशन में होते तब भी ये करते हैं। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जब वो हुकूमत में भी थे तो वो काम नहीं कर रहे थे, तब भी वो यही कर रहे थे और वो आज भी यही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन धांधली के तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं, बड़ा मुश्किल नहीं होगा आप इस असेंबली के लिए? आई थिंक आपके सवाल का जवाब जो है आपके अपनी बात में ही है कि ये सब इल्ज़ामात हैं, और इल्ज़ामात की सियासत हम तो करते नहीं हैं। मैंने आपको ये कहा, इनके इल्ज़ामात का शुरुआत जो है वो 35 पंक्चर से हुई थी, उसमें भी कुछ नहीं निकला। तो इसी तरह ये इल्ज़ामात लगाते रहेंगे क्योंकि इनसे गवर्नमेंट नहीं बनी। तो अच्छा, मरियम साहिबा बड़ी, हमने देखा उनकी जो हिस्ट्री है बड़ी एग्रेसिव हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को भी लेकर बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा, जिस तरह से मियाँ साहब पर जब केसेस थे बहुत हमें फ्रंट लाइन पर भी दिखाई दी, एग्रेसिव भी दिखाई दी। बतौर चीफ मिनिस्टर कैसे करेंगी काम? जी, आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान के साथ और पंजाब के साथ जो पिछले 5 साल में किया गया है, हमें बिल्कुल एक जो है, मैं एग्रेसिव का वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग हेडेड चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत है, क्योंकि जो हालात पिछले 5 साल में पंजाब के बना दिए गए हैं उनको मरियम बीबी बहुत पॉजिटिवली इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगी। और हमने सिर्फ काम नहीं करना, हमने उन 5 साल की खराबियों को भी ठीक करना है। सो आई थिंक इट इज़ अ चैलेंज विच वी आर विलिंग टू टेक ऑन। जितने सियासी केसेस हैं मुखालिफिन पर, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर, नई हुकूमतें बन रही है, आपको रिलीफ भी उनको मिलेगा? चौधरी परवेज़ इलाही, इमरान खान और दीगर जो सियासी हरीफ है मुस्लिम लीग नवाज? नहीं, ये तो कोर्ट और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं या जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, इसका तो वही जवाब दे सकते हैं आप। नहीं, उनका देखिए शिकवा है कि निगरान हुकूमत ने तमाम तर गिरफ्तारियां करवाई। मोहसिन नकवी साहब की तरफ इशारा करते हैं, मियाँ असलम इकबाल गिरफ्तारी जमान पारों को। बिल्कुल नहीं हुआ। ये सारा मामला जो है वो तो आपको पता है कि वो जो 9 मई का जो वाक़या हुआ था सारा, उस वाले से सारा शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब हुकूमत नहीं बनती है तो कोई उसमें रिलीफ नहीं होगा? नहीं, रिलीफ हमने तो नहीं देना रिलीफ, वो तो इन्वेस्टिगेशन और जो बाकी जो केसेस चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, और जिसका भी जो केस हो वो मैं समझता हूँ कि मेरिट पर होना चाहिए। ठीक है, अभी सर धांधली के इल्ज़ामात और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी पहला एक्सपीरियंस है, क्या सर एक्सपेक्टेशन? इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है असल मायने में जो है काम किया जाए, ताकि पंजाब की जो है तरक्की हो और एक आम आदमी को जो है रिलीफ मिले। क्या सर आज हिकमत अमली आज के हवाले से तहरीक इंसाफ? जी, हिकमत अमली तो यही है कि एक तो हमारी स्पेशल सीट्स हैं जो वो हमें मिलनी चाहिए पहली। दूसरी हमारे असलम इकबाल साहब हैं जिनको अरेस्ट किया है, उनकी डिमांड की है कि उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए जाएं। और तीसरी ये है कि ये जो गुंडे नून लीग ने अंदर लेके आए हैं, हमारे वर्कर जो बाहर खड़े हैं PTI के, उनको क्यों नहीं अंदर जाने दिया? आज पहला दिन, आज पहले दिन ही इन्होंने वही काम किया है कि धांधली धांधली धांधली। वोट चोर अंदर बैठे हुए हैं और साथ देने वाले भी अंदर बैठे हुए हैं। अब सर आप समझते हैं वोट चोर हैं, धांधली हुई है, अब मरियम साहिबा तो चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्या उनके नीचे काम नहीं करेंगे? भाई हमें इस बात से कौन सा एतराज़ है? घर बैठे चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमें क्या? देखना तो हुआ है कि अवाम में जाके अपना रिस्पेक्ट दिखाएं। ये अवाम की रिस्पेक्ट से नहीं आए, ये हमारा मैंडेट चोरी करके आए हैं।